यस दीजिए। हाँ सर। क्या करना है? पी ब्लॉक। हाँ, पी ब्लॉक करना है पी ब्लॉक या डी ब्लॉक बताओ। सर। पहले कौन सा पी करना है ना? आप जो बोले वही कर देंगे। तो ऑर्डर वाइज कर लेते, तो पहला पी आता है तो चलो पी ब्लॉक करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है। लाइक कनेक्टेड है कि नहीं? पी एंड पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं? कोई कनेक्शन नहीं है। तो छोटा वाला पहले कर लेते हैं तो। कोई डी ब्लॉक करूं क्योंकि इसमें एफ तो कट गया ना। भी हाँ सर। एफ तो कट गया ना सिलेबस से। मैंने वो नहीं देखा। कट गया, कट गया। अच्छा। तो खाली डी ब्लॉक ही बचा। हाँ डी ब्लॉक का भी काफी पोर्शन कटा हुआ है। सर, एक सेकंड। हाँ सर। आपने जे मेंस दिया था ना? हाँ सर। कितना है परसेंटाइल? सर अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे पता अच्छा नहीं होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। 60। 60। तो इतना बुरा भी नहीं है। सर अच्छा भी तो नहीं है। ओहो, अच्छा होता तो आप मुझे बताती। बुरा है इसलिए मैंने पूछा, लेकिन बुरे में इतना बुरा नहीं है। बहुत से बच्चों को सिर्फ बुरा आया है। तो अगर उन सब बच्चों के पीछे बैठोगे तो यू आर बेटर, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो ऐसा कोई खराब नहीं है, पहली बार करने में होता कोई होगा। आपने प्रैक्टिस भी तो नहीं की ना, पढ़ाई भी नहीं करी इसके लिए। हाँ, इसके लिए 3 ही हुई थी। तो इतना खराब नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम ये जो चैप्टर होते हैं ना इनऑर्गेनिक के, मतलब आई हैव माई डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करता हूँ पूरा चैप्टर को। ओके। तो क्वेश्चन आंसर भी होते जाएंगे और आपका याद भी होता जाएगा। ठीक है सर। सर एफ ब्लॉक एज इन मतलब जो कटा है वो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड बस यही था, बहुत इसी बढ़िया। अच्छा, यही है एफ ब्लॉक। हाँ यही है, और क्या होगा।
These elements are studied in 4 major series series. which are, हटा दो? हाँ sir. Scandium 21 to zinc 30. (4D series? Why? Why? अच्छा. ये La से Hg. Lanthanum से 57. mercury. Okay. And 60 is actinium. उससे 89. Okay. हटा दो उसको? हाँ sir. हाँ? हाँ sir. ये आपने पीरियोडिक टेबल है अपने हाथ में? हाँ. कहाँ पर है दिखाओ? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इधर जो ग्रीन है, जो इधर लेफ्ट में ग्रीन है बिल्कुल, हाँ. दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? दीज आर एक्टिव मेटल्स. और जो येलो पोर्शन है राइट में बिल्कुल, हाँ. दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर मोस्टली नॉन मेटल्स. हाँ. ये इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं. मेटल से शुरू होते हैं, नॉन मेटल से जाते हैं. हाँ. शुरू कहां से करते हैं? ये मेटल्स लाइक स्कैंडियम से. स्कैंडियम से पहले मेटल है. हाँ. कैल्शियम है, उसके बाद कैल्शियम है, और खत्म होते हैं ये नॉन मेटल पर जाकर. ये बात समझ आपको? हाँ. जैसे कि आप स्कूल से घर जा रहे हो, स्कूल छोड़ दिया,
और घर पहुंचे नहीं, हाँ, तो कहां पर हो आप? बीच रास्ते में। उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? यू आर इन ट्रांजिशन। हाँ हाँ। तो मेटल से छोड़ दिया, नॉन मेटल तक पहुंच रहे हैं, तो बीच में फंसे पड़े हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, सो नॉन मेटल से मेटल की तरफ। मेटल से लेके नॉन मेटल की तरफ, मतलब Yes. स्कैंडियम मेटल के ग्रुप बराबर में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्टिव मेटल्स, हम्म। और जहां खत्म हो रहे पी पर आके, मतलब ग्रुप 13 तक है ना, 12 तक। हाँ, ग्रुप 12। 13 जो है वो तो नॉन मेटल हो गई, हाँ है ना। हाँ, फिर जैसे जिंक, कॉपर, निकल है, ये सब। ये सब भी तो मेटल है ना। हाँ, मेटल है। अब जैसे जिंक के नीचे कैडमियम, फिर मरकरी आ रहा है। हाँ मरकरी लिक्विड हो गया, उसके अंदर नॉन मेटेरियल करेक्टर आ गया, हाँ। मतलब है ओके। तो मेटल ही है, पर हाँ इट इज हाँ। लिक्विड। मेटल होते भी लिक्विड, नॉन मेटेरियल करेक्टर आ गया, हम्म। तो लिखो हाँ सर, हो गया। हम्म। हम्म।
अच्छा, हो गया, हाँ सर। समझ में आ गया, बता दूं? स्टेबल स्टेट में एटलीस्ट वन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हो। पार्शियली, पार्टली, नॉट पार्शियली, पार्टली। पार्टली। पार्शियली भी कह सकते हैं, पर पार्टली फिल्ड इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हाँ सर। बता दूं? हाँ। हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर, हो गया। हो गया, बता दूं? हाँ। हाँ सर। बताइए। 3D9 हो जाएगा तो पार्टली फिल्ड। कब हो जाएगा? 3D9 कब हो Cu2 जाएगा ये? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में? इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन से Cu2 प्लस होती है। 3D9 पार्टली फिल्ड।
हाँ सो गया। हो गया? हाँ समझ में आ गया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 मेटल के नाम बोलो जो आपने कभी देखा हो, छुआ हो, पकड़ा हो। जिंक, जिंक आपने देखा कॉपर। कभी? हाँ, कहाँ देखा आपने जिंक को? उसकी शेविंग्स देखी हैं। शेविंग्स? जिंक, आई नो, मुझे जिंक देखा है, उसके बटन जैसे करके कुछ था। ना ना, जिंक विंक कहाँ इस्तेमाल होता है? इवन इलेक्ट्रोड जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो चलो उसमें और बोलो, जिंक के अलावा। कॉपर, कॉपर, आयरन। आयरन, मैंने सोडियम देखा है। अरे जो इस्तेमाल करते हो घर में अपने, कहीं देखा नहीं मेटल वर्जन? हाँ, सो आयरन देखा है। आयरन बोला, कॉपर बोला, जिंक बोला, और बोलो। सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड। आपने 5 बोले हैं, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन। ये पांचों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल द फाइव्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आप और भी बोलती हो भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता। प्लैटिनम, वो सब। प्लेटिनम, प्लेटिनम जानते हो ना क्या होता है? हाँ हाँ देखा है? हाँ, ज्वेलरी में। बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ सबसे महंगा है। मैं फंस गया था प्लेटिनम के चक्कर में। ओह। मेरी बेटी ने कहा कि खुशी से बोला मैंने कि कोई गिफ्ट देने के लिए टॉप किया था, तो वो बोले बस मुझे एक रिंग दिला दो। प्लैटिनम। तो मुझे लगा कि गोल्ड रिंग भी होगी, कितनी की हो जाएगी? हाँ 25। तो आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा चल के चलते हैं, ले लेते हैं। तो पीपी ज्वेलर पर गए, उसने बोला प्लेटिनम की। मैं तो और खुश हो गया कि और सस्ता ही होगा ये। इट नहीं। लुक्स लाइक सिल्वर। मैं वही। सिल्वर थोड़ा महंगा होगा तो बहुत सस्ते में काम चल गए तो। और मैंने कुछ भी नहीं पता किया, जब बिल देखा 65,000, देन आई वाज, ये क्या चीज हो गई? तो मुझे हाँ लगा ये तो सबसे ज्यादा महंगा होता है। हाँ। तो उसे प्लेटिनम सुन के डर लग जाता है। चलिए, क्वेश्चन मतलब ये तो समझ में आ गया, दिस एलिमेंट्स वेरी हार्ड। हम्म। Why the metals व्हाई are दीज एलिमेंट्स why these elements are very hard? हार्ड एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड्स? हाँ, and high metal solids, ठीक है। बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? They are forces। कौन से फोर्सेस? इनका क्या कोवलेंट होगा? नहीं। नहीं। Iron। In the formation of the interatomic। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड, दीज एलिमेंट्स आर यूजिंग These elements are using not। नॉट ओनली द, अगर कहीं पर बॉन्ड बनता है, हम्म अभी तक आपने जो भी बॉन्ड बारे में पढ़ा,
आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड करते हैं, हम्म आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म इनके अंदर एक खूबी होती है, एक तो होता है ये डी, हाँ फिर हो गया एस, हाँ जैसे 4s और ये 3d। हम्म ये वैलेंस बट वन, वैलेंस से हम्म पहले, हम्म 4 नंबर 3 नंबर, पेनाल्टीमेट। तो उसे हाँ बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनाल्टीमेट। हाँ अल्टीमेट, पेनल्टीमेट। सेकेंड वैलेंस, वैलेंस लास्ट। बट वन, वैलेंस से पहले। तो इसके हम्म अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। हम्म अब बॉन्ड ज्यादा बन गए, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गए ना दोनों के बीच में से, हाँ लिंक ज्यादा हो गए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओह बट आल्सो द पेनल्टी नेट शेल due to the involvement of layer of लार्जर large नंबर ऑफ, लार्जर। harder and एंड these elements are harder and are having high melting point। हाँ सब हो गया। हटा दूं? हम्म what is the variation of melting point? हाँ, एक काम करते हैं, पहले एक सीरीज को याद कर लेते हैं, वो याद होनी चाहिए। ठीक है। 3D सीरीज, ये पहले शो तो स्कैंडियम से हम्म 21, हाँ फिर टाइटेनियम, हाँ वेनेडियम, हम्म क्रोमियम, chromium, मैंगनीज। magnesium, मैंगनीज याद रखना बिल्कुल बीच में आता है। हम्म फिर आयरन, iron, कोबाल्ट, cobalt, निकेल, nickel, copper, zinc। कॉपर, जिंक। ये 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3, हम्म और क्रोमियम क्या हो जाएगा? क्रोमियम 3D3 4s2। ये तो विंडी में गया 3D4s2। हाँ तो ये 3D5 4s1 कर देंगे उसके लिए। वेरी गुड। हाँ ये 11th में है। हाँ, ऐसे हम लोग ये याद कर लेंगे, ये सीरीज हमको याद होनी चाहिए, 2-3 बार हाँ करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिख लो उसको अपने पास में। okay, variation of melting point of these elements in a given ट्रांजिशन सीरीज। transition। हाँ तो अब एक बात जरा ध्यान से देखो, इधर हाँ सर। स्कैंडियम में एक n पेयर इलेक्ट्रॉन है,
हाँ। यहाँ पर 2 हो गए, हम्म। यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 5, हाँ। इसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन नहीं है। हम्म। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। पेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से लेते नहीं, जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में से लेंगे नहीं, तो हाँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते शुरू हो जाएंगे, हम्म। है ना। तो इसी हाँ। तरीके इसलिए हम कह रहे हैं देयर melting point increases as we move from left to right. In a given transition series up to the middle with the exception of manganese and start decreasing after that as the number of unpaired electrons start decreasing. And starts decreasing. Oh. After that, as After that, as the number of unpaired electrons start decreasing, pairing हो जाएगी. Yeah. After that, as the pairing of electron starts. ऐसे लिख सकते हो लोग, या begins. हाँ सर, हो गया. हो गया, हटा दूं. हाँ. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? जो जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी है. किसमें है वो बात वही है, मतलब पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? याद नहीं. आपको पता है, बता नहीं रहे. टंगस्टन. टंगस्टन. ये जो बल्ब होता है ना, हाँ. बल्ब के अंदर जो वायर होती है, हाँ. वो टंगस्टन की होती है.
अब देख रहे हैं कितना रेड हो जाता है, क्योंकि चलाते हैं लोग तो भी मेल्ट नहीं होती वो। 5D4 6S2 नहीं और भी ज्यादा, हाँ 5D4 6S2, ऐसा 5D क्यों? 4 नहीं, 5D 6D सर इसमें नहीं, ये है 5D 5D5 6S1। अच्छा इसमें या तो तुमने गलती की है क्योंकि हाँ सब में 1 है, इसमें ने तो सीबोर्जियम जो होता है उसका क्या 65 7S1 होगा? सीबोर्जियम जो है टंगस्टन के नीचे है, उसका भी 65 7S1 होगा ना? हाँ क्योंकि फिर इसमें गलत लिखा है मेरे में, 5D4 6S2 लिखा था भाई, 5D ठीक, ठीक है, 5। हाँ हटा दूं? इसमें हाँ सर। दो 5D का क्यों? 5D सीरीज का क्यों? इसलिए कि जब हैवी होती जाती है ना, और भी ज्यादा नीचे जाती जाती है, तो हाँ। एक तो ऑलरेडी इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, फिर ये हम्म हैवी होते जाते हैं, हम्म तो हैवी होते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। तो इससे ज्यादा फिर सीबोर्जियम का नहीं है? नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा रीजन आज था मुझे, हाँ वो फिर वो एक्चुअली एफ ब्लॉक नहीं पढ़ रहे ना हम लोग, वो कारण बन जाता है, ओके जो जिसको बोलते हैं हम लोग लेंथरेट कॉन्ट्रेक्शन वगैरह शुरू हो जाता है उसमें। ओके हाँ सही बोल ठीक है, हटा रहे दूं? हैं। हाँ। ए भी अपनी एनसीईआरटी निकालो, हम्म है पार्ट को देखो 8.3, 8.3। हाँ नीचे ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ एक रेड लाइन में है, डॉटेड रेड लाइन, सर मेरे पास प्रिंट आउट है तो उसमें कौन सा वाला? जो सबसे नीचे लाइन है। टाइटेनियम वाला। हाँ, हम्म एकदम स्ट्रेट ऊपर जा रहा है क्रोमियम तक, हाँ उसके नीचे गिर गया मैंगनीज में आके, हाँ फिर दोबारा से बढ़ा, फिर वो ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, हाँ क्योंकि कम होता गया, थोड़ा थोड़ा नीचे जाता जा रहा है वो। एक्सेप्ट निकल से कॉपर। हाँ, बस वो थोड़ा नीचे, फिर नीचे से चला जा रहा है वो एकदम। हम्म ये बस गया आपको, हाँ तो यही था। अभी एक चीज और समझ लेते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा चैप्टर काफी खत्म हो जाएगा। हाँ सर। लिख लिया? हम्म इसको जरा ध्यान से समझ लेना जो बताऊंगा। पहले हम ट्रेंड ले लेते हैं।
हाँ सर। हो गया? हाँ। बता दूं? हाँ। अभी अभी एक्सप्लेन करना है जरा, ये बात समझ में आ गई आपको? अभी मैं एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा, तो ये आंसर खत्म नहीं हुआ ये पूरा, ये मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ। लिखो अप टू द मिडल। क्या होता है इस बात को ध्यान से देखो, ये है और ये है, ये है हमारे सपोज 4s, हाँ। ये 3D। इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? इलेक्ट्रॉन इस पर इसमें आजम नया इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड होगा? डी सब शेल में 3D में आएगा। इसमें और बाकी एलिमेंट्स में ये फर्क है, बाकी कोई एलिमेंट होता तो इलेक्ट्रॉन यहां आता हाँ। वैलेंस शेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा पेनिट्रेट शेल में। दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है। हाँ, तो फुल है। हाँ। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। हाँ। अब आप जानते हो ना एक चीज होती है शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ। जानते हो ना क्या होता है? हाँ, याद है थोड़ा। क्या है बताओ? वही कि it was more of the fact कि वो effective nuclear charge जो है it reduces द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये शील्ड का काम कर रहे हैं। हाँ। मतलब इसको रिपेल कर रहे हैं। हाँ। ये अटैक कर रहा है। हाँ। अगर ये रिपेल ना करते तो बहुत तेजी से अटैक हो जाता। हाँ। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करते हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन का काम करते हैं। लेकिन एक खास बात है, ये जो डी सबशेल है दिस इज डिफ्यूज्ड, so does not provide effective shielding। इनकी शील्डिंग बहुत कम होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन आया, न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ गया, हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, पर शील्ड हो नहीं पाया। हाँ। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, शील्ड हो नहीं रहा, तो साइज कम होता जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो लिखो अप टू द मिडल, up to the middle on moving from left to right up to the middle, हाँ।
nuclear charge is increasing by 1 unit with each successive element हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ ये क्लियर हो गया। हाँ। अभी देखो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे हम्म, थोड़ी थोड़ी स्क्रीनिंग भी बढ़ेगी, हाँ। तो ये जो स्क्रीन बढ़ जाएगी और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, तो साइज स्टेटिक हो जाएगा मिडिल पे। मिडिल के बाद। एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा जब मिडिल तक 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ फिर 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हाँ आते तो आ रहे हैं, अब थोड़ी पेयरिंग। थोड़ी शील्डिंग बढ़ती जा रही है। हाँ जो शील्डिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके भी कि इट विल काउंट मतलब काउंटर बैलेंस द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है उतनी शील्डिंग बढ़ गई। हाँ ये बस में आई। हाँ सर। तो लिखो आफ्टर द मिडल आफ्टर द मिडिल। on moving from left to right after the middle, the continuous addition of electrons in n-1 d subshell increases the shielding, which counterbalance the
हाँ सर। और उसके बाद और आगे जाएंगे हम्म। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, हाँ है ना, जो हाँ। तो साइज बढ़ जाएगा। So static, like when you say that the sizes remain static, that is साइज डज नॉट चेंज, उतने रह जाएगा। जैसे कि आप निकालो टेबल 8.2, हाँ हाँ सर। मिल गया हाँ टेबल 8.2। हाँ सर, मिल गया। अब इसके अंदर देखो जो कई सारे हेड लिखा है मेटेलिक रेडियाई, हाँ एम इसका ही लिखो 164, हाँ देन 147, हाँ 10 डिग्री कम हो गया, हाँ 135, हाँ। 129, ओ 137, उसको छोड़ दो, बैंक थोड़ा एक्सेप्शन है, 126, 125, 126, 125, 125, 125, 128। 128, फिर 137 बढ़ने लगा। हाँ उसके ऊपर ये बना हुआ है ग्राफ, मतलब वो जो फिगर बनी हुई है, हाँ सबसे नीचे लाइन देखो पहले गिर रही है, हाँ। डिग्री होते फिर में एकदम स्टेट आ गया ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हाँ। और फिर थोड़ा बढ़ने लगा। हम्म। ये बात समझ आई? हाँ सर। टुवर्ड्स द उसके एंड। आगे एग्जांपल 8.2 पढ़ो। हाँ सर, एक सेकंड। साइज इंक्रीजेस। हटा दूं? सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर, मिटा दीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल 8.2 ना। हम्म Why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? Because of larger number of unpaired electrons in the atoms, they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms results in higher enthalpy. मेरे क्लास है, एक से क्लास हो रही है, पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तंग क्यों कर रहा है? ये कोई खेल थोड़ी हो रहा है, तो पागल है क्या? हाँ हो गया, हाँ सर। हो गया, हाँ. Why do the transition elements exhibit high enthalpies of पढ़ लिया ना? atomization? हाँ. इसके नीचे एक वो भी इंटरेस्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ. In the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest because zinc is not a transition element. तो नहीं ये रीजन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो unpaired इलेक्ट्रॉन्स इन द element. d subshell, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हाँ, तो there is देयर, no unpaired. हाँ, तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ सर. ठीक है, हाँ. समझ में आया? हाँ सर. 8.3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट करता है आपकी बुक में? 8.3 इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 8.3 के नीचे. हाँ, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, उसके नीचे इन टेक्स्ट जो है वो तो खाली है। खाली है ना? हाँ हाँ बस ठीक है, मैं मेरे में भी खाली है तो. अच्छा, इन्होंने ये तो पहली बार देखा है मैंने, तो ये हाँ आपकी ऑब्जर्वेशन तो अच्छी है।
आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं इसको। हाँ। तो हमने ढूंढ डाल दिया, खाली क्वेश्चन निकाल लिया। तो खाली क्वेश्चन खाली आंसर। हाँ। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझ लेना इसको। हाँ सर। क्लियर? हाँ। तो देखो, लिख लिया? हाँ सर। हटा दूं उसको? हाँ। फिफ्थ पॉइंट देखो,
up to the middle, the number of oxidation states shown by an element is equal to the total number of n minus 1d and n minus 1 electron. total number of n minus 1d to ns electrons. n minus 1d and ns electrons. हाँ sir. हो गया. ठीक है. हाँ. हो गया. हटा दूं. हाँ. ये कितना 7 था ना 8. हाँ सर. हो गया. हाँ. लिख लिया. हाँ. हटा दूं. हाँ. अरे थक गए. हाँ. बोर हो गए. नहीं सर. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. कॉपर. जी शाबाश. इसकी ऑक्सीडेशन सिर्फ खाली +3 होती है. इसमें खाली +2 होगी. तो इसकी होगी +2 2 +1 +3 +3 +4. +4. ओके. +2 2 +3 +4 +4 +5 +2 2 +3 +3 +5 +6 +2 +3. अच्छा 4 5 6 7. अब एक बात हम देखते हैं इसमें आगे बढ़ने से पहले. इसकी ये स्टेबल होती है, इसकी सबसे स्टेबल ये वाली होती है जिसको गोल बना रहा हूँ, वो स्टेबल होती है. इसकी ये सबसे स्टेबल होती है. 5 हो जाएगी. हाँ. इसकी ये और ये होती है. ओके. और इसकी 2 और 7. 2 और 7. अभी देखो यहाँ से यहाँ तक 2 तो थी, पर यहाँ तो स्टेबल हो गई. हाँ. तो लेफ्ट टू राइट यार +2 स्टेबल होती जा रही है. हाँ. क्यों होती जा रही है? क्योंकि +2 के मतलब 3d5 बचेगा ना. हाँ. ये समझ आया? हाँ आया. 3d5 3d4
ये मैग्नीशियम 3d5 3d5 4s2 4s1। होता है। अच्छा हाँ, वो क्रोमियम का होता है, हाँ 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 तो हाँ, ये भी 3d5 3d5। था, ये हाँ यहाँ से आते 3d5 बनता जा रहा है, हाँ हाँ। बढ़ता जा रहा है, तो स्टेबल होती जा रही है प्लस 2 वाली। हम्म। फिर आयरन की +2 +3 +4 और +5, ओनली दीज टू आर स्टेबल। तो आयरन में 6 नहीं है? ना ना, ये भी बस किसी किसी कंपाउंड में होती है, मेनली तो प्लस प्लस में होती है, फेरस या फेरिक। हाँ। ये तो और सोर्स में कोई मिल जाती है, बाकी तो नहीं होता है। सो एक ऑर्डर है सिर्फ स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक, उसके बाद फिर नहीं उसके है? बाद तो ऑर्डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अनपेड हाँ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए ना, हाँ सारा खेल तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, हाँ। जब वही खत्म हो गया तो फिर खेल खत्म। हाँ ठीक है, हाँ। अब एक चीज और समझ लो जरा, जैसे मैग्नीज होता 3d5 4s2, तो कितना नंबर हुआ 7, हाँ। तो इसकी 7 तक जाएगी। ओके। ये 3d5 4s1 तो 6 इसकी तो प्लस 6 तक। ऐसे अप टू द मॉडल oxidation states shown by an element is equal to total number of ns and n minus 2 electrons, n minus 1 d electrons। तो लाइक उस जो पैटर्न है वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, बट देन उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, इनके मोस्ट स्टेबल वाली में। उसमें नहीं, हाँ उसमें तो यही ना पैटर्न की हाँ जाती आएंगे, तो ये आधी आप में पूरे आप में स्टेबल होती जाएगी, हाँ पूरी स्टेबल होती जाएगी बस +2 वाली। हाँ सर। हो गया, हाँ हटा दूं? हाँ सर। How does oxidation state of transition elements? हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट,
इनर्ट पेयर इफेक्ट मालूम है ना? क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट शायद मुझे याद नहीं। नहीं याद? एक सेकंड, एक वो ऐसे ही कुछ था शायद ना कि टू इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी टू रिमेन अनशेयर्ड। टू रिमेन अनरिएक्टिव या अनपेयर्ड नहीं हो पाते, तो दोनों फॉर्म द बॉन्ड। हाँ। जैसे लेड होता है, हम्म, कार्बन ग्रुप में लेड आता है, टिन, लेड, इन सब की +4 होती है, कार्बन सिलिकॉन +4। तो लेड की +4 और +2 होती है, +2 इज मोर स्टेबल। हाँ। एल्यूमिनियम वाले ग्रुप के अंदर +3 होती है, लास्ट में थैलियम आता है, दैट इज मोर स्टेबल, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके। मतलब 2 नंबर कम हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज मोर स्टेबल। 2 का फर्क होता है, इनमें 1 का फर्क होता है, दे डिफर बाय 2। इन नॉन टच एलिमेंट हेवियर एलिमेंट्स ये 1 लिख लिया आपने? 1 लिख लिया? हाँ, फर्स्ट वाला लिख लिया। है ना, तो फर्स्ट वाला। हाँ, 1 लिख लिया। हाँ, फर्स्ट वाला। For example, in group 6 element, chromium is stable in +3 oxidation state, but molybdenum and tungsten are stable in +6 oxidation only. but molybdenum and tungsten. हाँ, are stable in +6 oxidation state only. अच्छा, अच्छा थर्ड पे है। हम्म? नहीं, एक मिनट। पढ़ लिख लिया? हाँ, एक सेकंड कर रही हूँ। सर एक बार ये वाला इसका एग्जांपल जो है आपने कहा कि रिवर्स इज ट्रू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज हेवियर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन, तो कंपैरेटिवली क्रोमियम +3+6 दोनों में स्टेबल है, लेकिन +3 बट में होता इट्स है ना, लाइटर। क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्रोमियम जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है।
+6 से +3 में आ जाता है हमेशा। हम्म। इनके साथ ये नहीं होता, दे आर Okay. नॉट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस क्रोमियम इज लाइटर, उसका वैसे कंपैरेटिवली +3 होता है। वो जो भी है, हाँ मतलब ये कंपेरिजन ऑक्सीडेशन का है, कारण क्या है? ठीक है। थर्ड क्या है? These elements can also show 0. in their compound. लाइक उसमें क्या था हमने, निकल का हाँ 0 होता है, हाँ। टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। हाँ बस इतना ही करते हैं आज अभी, ठीक है। इतना पढ़ के रखो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली और कितना लंबा है? अगली क्लास में शायद खत्म हो जाए, ओके। या थोड़ा सा बचे तो उसकी क्लास में हो जाएगा, मैक्सिमम अगली से क्लास में तो हो ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ सर। हटा दूं?